बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल नहीं है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि नेत्र रोग हो सकता है, तो नेत्र रोग कुंडली में जब सूर्य किस स्थिति में होता है तब होता है, और हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिले। ज्योतिष में जो प्रकाश के ग्रह माने गए हैं वो दो ग्रह माने गए, सूर्य और चंद्रमा। तो आपके नेत्र के प्रकाश के जो स्वामी हैं वो मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा हैं। और अगर हम टोटल नेत्र को समझना चाहें तो नेत्र ज्योति का संबंध होता है सूर्य से। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है, आपकी आंखों की रोशनी का स्वामी है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। अगर सूर्य आपका कमजोर हो तो आपकी आंखों में दिक्कत होगी। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य की स्थिति अगर कमजोर है तो चश्मा लगेगा, आंखें कमजोर होंगी। और अगर सूर्य आपका खराब है तो वो नेत्र ज्योति का मालिक है, वो आंखों की रोशनी परमानेंटली ले जा सकता है। यानी ब्लाइंडनेस देने के पीछे जो ग्रह होता है ज्यादातर उसमें सूर्य की भूमिका रहती है। सूर्य कमजोर है तो चश्मा लग सकता है, और सूर्य खराब है तो आंखों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं को लेकर के आपको सावधानियों का पालन करना पड़ सकता है। तो पंडित जी, अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है और नेत्र रोग है किसी को, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि राहत मिले। अगर आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो भी, और अगर नेत्र से संबंधित समस्या होने की संभावना है तो भी आपको सूर्य के लिए ही उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठ करके उनके मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। उस कमरे में रहने का प्रयास करिएगा जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत आता हो, तो आपको फायदा होगा। और सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण करें, सूर्य का रत्न है माणिक्य, अगर आपको सूट करे, सलाह लेकर के आप माणिक्य पहने तो इससे भी आपकी नेत्र ज्योति में सुधार जरूर होगा। इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो लोग प्रकाश वाले घरों में रहते हैं या जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है, वहां पर बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है या बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जिस जगह पर आता हो, ऐसे कमरे में, ऐसे स्थान पर रहने से फायदे काफी ज्यादा हो सकते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को हड्डियों से संबंधित परेशानी होती है। कम उम्र में ही हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, लोग तरह तरह से परेशान होते हैं। तो इसका सूर्य से कैसा कनेक्शन है? आपके शरीर में जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आप देखिए, जब जीवन में सूर्य की रोशनी की कमी हो जाती है तो लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी आती है और उसके लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देती हैं, मजबूती देती हैं। और सूर्य आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा प्रमुख ग्रह है। सूर्य हड्डियों की मजबूती से और हड्डियों के स्ट्रक्चर से सीधा संबंध रखता है। सूर्य अगर गड़बड़ हो तो विटामिन डी की शरीर में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हड्डियों की समस्या आ सकती है।
सूर्य अगर हड्डियों का रोग देते हैं तो चलने फिरने में दर्द होता है या चलने फिरने में मुश्किल पैदा होती है। साथ ही साथ सूर्य की वजह से अगर हड्डियों में दिक्कत आए तो आम तौर पर पीठ दर्द की या रीढ़ की हड्डी की समस्या ज्यादा परेशान करती है। जो कुंडली में द्विस्वभाव राशियां होती हैं वो शरीर के जोड़ों से संबंध रखती हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशियों का संबंध शरीर के ज्वाइंट से है और अगर ये राशियां कमजोर हो जाती हैं या सूर्य इसमें नकारात्मक प्रभाव में आ जाता है तो जोड़ों का दर्द होने की, घुटनों के, एड़ियों के, कंधों के जोड़ के दर्द होने की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। अगर किसी को पंडित जी हड्डियों से संबंधित परेशानी है, अब उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है सूर्य की वजह से है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सूर्य के संपर्क में आना ही हर बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है और अगर सूर्य की वजह से आपको हड्डियों की समस्या हो गई है तो आपको सूर्य देव के लिए इस कार्यक्रम में उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। शास्त्र कहता है उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। उगते हुए को ना भी दे पाए तो 10 बजे के अंदर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य के 21 नामों का उच्चारण करिए और अगर 21 नाम नहीं जानते तो सूर्य का एक बेसिक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए और सुबह के समय जब सूर्य को जल चढ़ा लें, इसके बाद सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम आधा 1 घंटे तक बैठिए। सूर्य की तरफ अगर रोज सुबह पीठ करके बैठेंगे, आपके शरीर में शक्ति आएगी और आपके हड्डियों की समस्या दूर होगी। सलाह लेकर के एक माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न है। अगर सलाह लेकर के एक माणिक्य आप पहने तो इससे भी हड्डियों का दर्द दूर होगा। और तांबे का एक लोटा खरीद लें या तांबे का एक गिलास खरीद लें और उससे पानी पीने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, कुछ लोगों को हृदय रोग हो जाता है, तो इसका सूर्य से क्या कनेक्शन है? कैसे लोग जाने कि जो है ये हृदय रोग जो हो रहा है इसका सूर्य से कनेक्शन है, सूर्य कुंडली में कमजोर है, उसकी वजह से हो रहा है? प्रवीण जी, किसी को भी हृदय रोग होगा, आप उसकी कुंडली उठाकर देखिएगा, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी। हृदय रोग देने वाला जो प्रमुख ग्रह है वो स्वयं सूर्य ही है। और अगर हम हृदय रोग की बात करें तो सूर्य इसके लिए खराब होता है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो हो सकता है पल्पिटेशन हो सकता है सूर्य कमजोर हो तो ब्लड प्रेशर हो जाए। लेकिन सूर्य अगर खराब होगा तब आपको हृदय की बीमारी जरूर होगी। सूर्य शनि या सूर्य राहु का अगर कुंडली में संबंध हो तो हृदय रोग की संभावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, अगर ये प्रभावित हो या इसमें पाप ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में भी हृदय रोग की संभावना बन जाती है। यानी हृदय रोग होने के पीछे 2 अहम वजह है। एक तो सूर्य स्वयं अगर गड़बड़ होंगे तो हृदय रोग होगा, और अगर सिंह राशि नकारात्मक रूप से निगेटिवली प्रभावित होगी तो भी हृदय रोग की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, अगर हृदय रोग की संभावना हो या किसी को इस तरह की परेशानी है और उन्होंने कुंडली भी चेक कराई, वहां सूर्य भी कमजोर है, तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, 2 तरह के उपाय होते हैं हृदय रोग में। एक तो ये कि आपको हृदय रोग हो सकता है तो पहले से प्रिवेंटिव हो जाइए, और एक तो ये कि आपको हृदय रोग हो चुका है
लेकिन आगे आप स्वस्थ रहें उसके लिए उपाय करें। क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल लें, उसमें रोली मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ आपको जरूर करना है रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद। इसके बाद तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला अगर आप पहन लें तो इससे भी आपको हृदय रोग में राहत मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात आपको और जाननी चाहिए, सूर्य अपने समय से उगते हैं, अपने समय पे अस्त होते हैं, इसीलिए सूर्य अनुशासन के देवता भी हैं। तो अगर हृदय रोग की संभावना है तो अपने खान पान में, अपने जीवन में थोड़े अनुशासन का पालन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, अगर किसी को तपेदिक की समस्या हो तो वो लोग कैसे जानेंगे कि ये सूर्य की वजह से है और उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम टीबी भी कहते हैं। सूर्य आपके शरीर में प्राण शक्ति का मालिक है। आपके शरीर में जीवन की ऊर्जा कितनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, आपका शरीर अंदर से कितना मजबूत है, ये सूर्य बताता है। जब सूर्य कमजोर हो जाता है कुंडली में तो ये शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सूर्य ज्यादा कमजोर होता है तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। और जब आपका शरीर अंदर से कमजोर होगा, जब अंदर से स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आपको टीबी होने की, तपेदिक होने की संभावना काफी होती है। ज्योतिष एक बात और भी कहता है कि जो बीमारियां कुपोषण की वजह से पैदा होती हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा, फल नसीब नहीं हो रहा, कुपोषित हो गए हैं, आमतौर पर कुपोषण, पोषण की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां शनि की होती हैं। ज्यादा खाने से, ज्यादा पोषण से बीमारी होती है बृहस्पति वाली, और कम पोषण से बीमारी होती है शनि वाली। तो सूर्य और शनि का ज्यादातर जो संबंध होता है या जो इनके एंगल्स होते हैं, वो टीबी की बीमारी या तपेदिक की बीमारी पैदा कर देते हैं। पंडित जी, अगर किसी को टीबी की बीमारी हो, आजकल बहुत सारे युवाओं को होती है, वो खान पान में ध्यान नहीं दे पाते और नियमित रूप से जो जो चीजें चाहिए शरीर के लिए वो पोषक तत्व तो नहीं ले पाते, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिले? ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो एक तो हमारी सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, गांव-गांव में, घर घर में जाके दवाइयां दे रही है। तो जो आपका चिकित्सक कहता है, जो आपका डॉक्टर कहता है, उसकी बात मानिए, और जो वो दवाइयां देता है उस कोर्स को पूरा करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ उपाय ज्योतिष के भी कर लीजिए। इस समस्या से बचने के लिए सूर्य को जल का दान करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करिए। अपने आहार में, अपने भोजन में अनार का और सेब का प्रयोग जरूर करिए। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सूर्य की रोशनी में रोगों को दूर करने की क्षमता है, तो सूर्य की रोशनी में बैठिए रोज सुबह, और ऐसे कमरे में रहिए, ऐसी जगह पर अपने घर में रहिए जहां पर सूर्य की रोशनी थोड़ी बहुत आती हो। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने मात्र से हड्डियों की, हृदय की, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। आज के कार्यक्रम से एक बात हम सबको समझ में आई पंडित जी की हमें ज्यादा से ज्यादा समय सूर्य की रोशनी पे बिताना चाहिए, इससे बहुत सारे रोग परेशान नहीं करेंगे। और आप कुछ कह रहे थे? प्रवीण जी, देखिए होता क्या है कि अब चूंकि फ्लैट सिस्टम आ गया है, तो फ्लैट ऐसे बनते हैं जिसमें रोशनी नहीं आती है,
और आप देखिए उसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो गई है, या छोटे छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या हमारे घरों में बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा हैं। सूर्य के संपर्क में रहने से, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने से 90% आपको बीमारी होने की संभावना ही नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी अगर आप रोज लें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, और छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो चिकित्सक आपका ठीक कर देगा। तो सूर्य की रोशनी के बिना आप जीवन में न तो स्वस्थ रह पाएंगे, न प्रसन्न रह पाएंगे, और न जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो सूर्य की रोशनी में रहेंगे तो उन्नति भी होगी, जीवन में तरक्की भी होगी, सब कुछ मिलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। अगर कोई रोग है, परेशानी है, तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह लीजिए। डॉक्टर जो बताते हैं वो आप करिए, लेकिन उसके साथ ही जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं ये भी करिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, जल्दी ठीक होंगे, ज्यादा लाभ उठा पाएंगे।